टीचर जी की सीख। कक्षा 5 में पढ़ने वाले पारस की परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं। टीचर जी ने सभी छात्र छात्राओं को अच्छी तरह समझा दिया और बिल्कुल भी समय न बर्बाद करना, ना किसी से कुछ पूछना, ना ही किसी को कुछ बताना। परीक्षाएं शुरू हुईं। उस दिन मैथ्स का एग्जाम था, इसलिए बच्चे विशेष रूप से बहुत ध्यानपूर्वक सवालों को हल करने में लगे थे। पारस भी तल्लीनता से अपना पेपर सॉल्व कर रहा था। उसकी टेबल दरवाजे के पास पड़ी थी। 5 प्रश्न हल करने थे। पारस 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चौथे प्रश्न के उत्तर को लिखने की शुरुआत कर ही रहा था कि अचानक उसके कानों में पंख फड़फड़ाने की आवाजें आने लगीं। उसने सर उठाकर इधर उधर देखा। सब बच्चे सर झुकाए लिख रहे थे। पारस ने टीचर को देखा, वो कोई बुक पढ़ रहे थे। पारस सोचने लगा कि ये पंख फड़फड़ाने की आवाज कहाँ से आ रही है। अचानक उसकी नजर दरवाजे के बाहर पड़ी। उसने देखा कुछ दूर पर एक छोटी सी चिड़िया जमीन पर पड़ी पंख फड़फड़ा रही है। जैसे ही पारस की नजर उस चिड़िया पर पड़ी, चिड़िया के फड़फड़ाते पंख शांत हो गए। ये देखकर पारस समझ गया कि चिड़िया या तो बेहोश हो गई है या कहीं मर तो नहीं गई। पारस का कोमल हृदय घबराने लगा। उसने फिर टीचर की तरफ देखा। टीचर जी अभी भी किताब पढ़ रहे थे। पारस ने चिड़िया की तरफ देखा। चिड़िया बेजान सी जमीन पर पड़ी है। पारस ने जल्दी से अपनी पानी की बोतल उठाई और बोतल का ढक्कन खोलते हुए दरवाजे के बाहर भागा। उसे भागता देख सब बच्चे उसकी तरफ देखने लगे। किसी की कुछ समझ न आया कि अचानक पारस को क्या हो गया है। टीचर जी भी किताब छोड़कर पारस पारस चिल्लाते हुए उसके पीछे भागे। पारस चिड़िया के पास पहुंचकर जल्दी से अपनी बोतल से पानी की पतली धार चिड़िया की चोंच में गिराने लगा। चिड़िया की चोंच में पानी जाते ही बेहोश पड़ी चिड़िया ने अपनी आंखें खोल दी। पारस उसकी चोंच में पानी डाल रहा था। चिड़िया को पूरी तरह होश आ गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़कर पारस के कंधे पर बैठ गई। उसके बाद फुर्र से आसमान की ओर उड़ गई। ये देखकर पारस खुशी से ताली बजाने लगा। अचानक पारस की नजर अपने पीछे खड़े टीचर जी पे पड़ी। उन्हें देखते ही ताली बजाता पारस घबरा गया। टीचर जी ने उसे क्लास में जाने का इशारा किया। पारस दौड़कर अपनी सीट पर पहुंचा और बाकी बच्चा अपना प्रश्न पर हल करने लगा। परीक्षा खत्म होने के बाद टीचर जी ने सबकी आंसर शीट जमा की और चले गए। टीचर जी के जाते ही सब बच्चे आपस में बातें करने लगे। टीचर जी पारस की शिकायत प्रिंसिपल सर से करेंगे और पारस की बहुत डांट पड़ेगी कि एग्जाम टाइम में पारस क्लास के बाहर कैसे गया। पारस बहुत घबराने लगा। तभी चपरासी ने आकर कहा, आप सभी बच्चों को प्रिंसिपल सर ने ग्राउंड में बुलाया है। पारस के दोस्त ने कहा, पारस अब तो तुझे जरूर सबके सामने प्रिंसिपल सर बहुत डांटेंगे। सब बच्चों के साथ पारस डरते डरते ग्राउंड में पहुंचा तो देखा कि सभी कक्षाओं के बच्चे और सारे टीचर ग्राउंड में इकट्ठा हैं। पारस के ग्राउंड में पहुंचते ही टीचर जी ने पारस को अपने पास बुलाया। पारस सहमते हुए टीचर जी के पास जाकर खड़ा हो गया। टीचर जी ने पारस के दोनों कंधों पर हाथ रख दिया। अब तो पारस का डर और भी बढ़ गया कि अब बहुत जोर से डांट भी पड़ेगी और मार भी पड़ेगी। तभी टीचर जी ने बोलना शुरू किया और जैसे जैसे टीचर जी बोलते गए वैसे वैसे पारस का डर जाता रहा और उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। टीचर जी बेहोश चिड़िया को पानी पिलाने वाली बात के लिए पारस की बहुत तारीफ कर रहे थे। सब बच्चे और टीचर जी भी पारस के लिए खूब तालियां बजा रहे थे। पारस को बहुत अच्छा लग रहा था। प्रिंसिपल सर ने पारस से पूछा, पारस आपने बेहोश चिड़िया को पानी पिलाने के पहले ये नहीं सोचा कि ऐसा करने से आपका समय बर्बाद होगा?
आपका मैथ्स पेपर छूट जाएगा, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर इसका असर आपके रिपोर्ट कार्ड पर भी पड़ेगा, आप फेल भी हो सकते हैं। आपने चिड़िया की जान बचाने की कोशिश क्यों की? प्रिंसिपल सर की बात सुनकर पारस ने अपने टीचर जी की तरफ देखा और कहा, हमारे टीचर जी ने हमें इंसानियत और मानव धर्म के बारे में बताया है, मुश्किल में पड़े हुए लोगों की मदद करना सिखाया है, भले ही इसके लिए हमें खुद परेशानी क्यों न उठानी पड़े। मैंने आज जो भी किया वो मेरे टीचर जी की दी हुई सीख का ही परिणाम है। पारस की बात सुनते ही सब लोग बहुत खुश हुए। सब लोग फिर बहुत जोर जोर से तालियां बजाने लगे और पारस के टीचर जी वो तो बहुत भावुक हो गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उन्हें अपने शिष्य पारस पर बहुत गर्व हो रहा था कि उन्होंने जो भी शिक्षा दी, पारस ने उसे बहुत ध्यान से सुना भी और जरूरत पड़ने पर उस पर अमल भी किया। टीचर जी ने पारस को अपने गले से लगाकर उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे खूब शाबाशी दी। थैंक यू।